Hello बच्चों, let's read this question and the question says that ABC and ADC are two equilateral triangles on a common base AC. Find the angles of the resulting quadrilateral so that it is a rhombus. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC और ADC दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जिनमें कि कॉमन बेस AC है। तो हमें बताना है कि जो एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होंगे और हमें ये भी शो करना है कि ये रोम्बस है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ABC और ADC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या है, ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABC में, ABC में AB इक्वल होगी BC के, BC इक्वल होगी AC के। और यहाँ पर हमारे पास एंगल BAC इक्वल होगा, BAC इक्वल होगा एंगल BCA के। और यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा एंगल ABC के, ABC के। और ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। अब इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो ट्रायंगल ADC जो है, इसमें हमारे पास AD इक्वल होगी DC के, DC इक्वल होगी AC के। और इसी तरह हमारे पास जो एंगल्स हैं यानी कि एंगल ADC, ADC ये इक्वल होगा एंगल DAC के, DAC के। और ये इक्वल होगा एंगल DCA के। और ये सभी एंगल होंगे 60 डिग्री के। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमसे क्या पूछा गया है, पहले हमें पहले यहाँ पर बताना है कि जो एंगल्स हैं रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल ABC और एंगल ADC तो हमारे पास क्या है, एंगल ABC हम देख सकते हैं कि ये क्या आया था हमारे पास 60 डिग्री। और एंगल ADC अगर हम देखें तो एंगल ADC क्या आया है, ये भी 60 डिग्री आया है यहाँ पर। एंगल ADC ये दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं और दोनों 60 डिग्री हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल्स हैं, एंगल BAD, तो एंगल BAD जो है, एंगल BAD ये इक्वल होगा सम ऑफ एंगल BAC, BAC प्लस एंगल DAC, प्लस एंगल DAC। इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल BAC क्या है, एंगल BAC है 60 डिग्री, प्लस एंगल DAC भी क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। तो एंगल BAD क्या आ गया, एंगल BAD हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। अब इसी तरह यहाँ से हम अगर एंगल BCD देखें, एंगल BCD तो ये इक्वल होगा एंगल BCA के, BCA प्लस एंगल DCA के, DCA के। तो यहाँ से एंगल BCA क्या है हमारे पास, एंगल BCA आया था 60 डिग्री हमारे पास, तो ये आएगा 60 प्लस एंगल DCA अगर हम देखें तो ये हमारे पास आया था 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि एंगल्स क्या क्या आए हैं क्वाड्रिलेटरल के, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स हैं आर। तो हम देख सकते हैं कि एंगल ABC और ADC तो इक्वल हैं, एंगल ABC और एंगल ADC इक्वल हैं और दोनों की ये एंगल जो है 60 डिग्री के हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंगल BAD है, एंगल BAD ये इक्वल है एंगल BCD के। और ये दोनों एंगल हैं 120 डिग्री के।
तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गए हैं। अब आगे हमें बताना है कि ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये एक रोम्बस है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो ट्राइंगल एबीसी था इसमें हमारे पास एसी किसके इक्वल थी, ए बी और बीसी के। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास ए बी इक्वल है बी सी। अब अगर हम देखें तो बी सी और ये इक्वल किसके है, ए सी के। और यहाँ से अगर हम ट्राइंगल ए डी सी में देखें तो इसमें ए डी इक्वल है डी सी के और डी सी इक्वल है ए सी के। तो हम ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल डी सी। तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल डी सी। तो हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है ये क्या हो सकता है, इज अ स्क्वायर और रोम्बस। ये या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, बिकॉज हमारे पास जो सभी साइड हैं वो किस में इक्वल होती हैं, या तो रोम्बस में या फिर स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर में। अब यहाँ से बट अगर हम देखें जो हमने एंगल्स फाइंड किए थे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, इसमें हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स थे वो इक्वल आए थे, बट जो सभी एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं आए थे। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर में हमारे पास सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, एंड साइड्स वो इक्वल होती हैं, आर इक्वल। इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, जो स्क्वायर है ये एक, यहाँ पर ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें सभी एंगल्स इक्वल नहीं है। बट हमारे पास रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड तो इक्वल होती हैं बट सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते, केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसलिए हमारे पास ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.